काशी और अयोध्या के तर्ज पर अब हरिद्वार का स्वरूप भी बदलने वाला है। प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल हरिद्वार गंगा कॉरिडोर का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 235 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पहले चरण की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश विदेश से आने वाले करोड़ों तीर्थयात्रियों को सुगम, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार हमारी आस्था का केंद्र है, गंगा कॉरिडोर के माध्यम से हम श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम आवागमन और तीर्थ क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं। शिलान्यास जिन योजनाओं का भी हम करते हैं वो सभी योजनाएं समय पर पूरी हो, ये भी हमारी प्राथमिकता रहती है। और जिनका शिलान्यास हो गया है उन योजनाओं का लोकार्पण भी हो, यानी कि वो योजनाएं पूरी भी हों, ये हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वो सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरी होंगी। इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोई भी ढिलाई या गुणवत्ता से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कार्यदायी संस्था को भी कहना चाहता हूं और जो इसमें काम करने वाले ठेकेदार बंधु होंगे उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई डीपीआर में कमी आ रही है, डीपीआर कहीं छोटी बन गई है तो उसको रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन योजनाओं में अगर गुणवत्ता में कमी आएगी, एक बार पूरा होने के बाद वो योजनाएं फिर से दोबारा तोड़कर नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है और हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि तय समय सीमा के भीतर इन कार्यों को धरातल पर उतारा जाए, जिससे जनता को इनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जागरण की दिशा में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर की विशेषताएं और स्वरूप पूरी योजना में पौराणिक और धार्मिक महत्वता को देखते हुए पारंपरिक व आधुनिक स्थापत्य कला का मिश्रण दिखेगा। हर की पौड़ी और आसपास के प्रमुख गंगा घाटों का विस्तार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। घाटों पर श्रद्धालुओं के बैठने, स्नान करने और बदलाव कक्ष की आधुनिक सुविधाएं होंगी। हर की पौड़ी और आसपास के भीड़भाड़ वाले इलाकों में सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। पैदल यात्रियों के लिए विशेष वॉकवे बनाए जाएंगे। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए प्रवेश द्वारों और प्रमुख स्थानों पर बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। प्रदूषण मुक्त परिवहन के लिए कॉरिडोर क्षेत्र में ई बसों और रोपवे जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। तीर्थ यात्रियों को गंगा आरती का समय, घाटों की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए डिजिटल स्क्रीन और सूचना केंद्र स्थापित किए जाएंगे। गंगा तटों के साथ साथ पार्क, वृक्षारोपण और सौंदर्य पार्क विकसित किए जाएंगे। शाम के समय मां गंगा की महिमा और हरिद्वार के इतिहास को दर्शाने वाले लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए जाएंगे। गंगा नदी के प्रवाह और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि जल की निर्मलता बनी रहे। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के अलावा केदारखंड माला मिशन, मानसखंड माला मिशन, शारदा कॉरिडोर, गोलजू कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर और देहरादून के विकास नगर में श्री कृष्ण तीर्थ, जमुना तीर्थ को भी डेवलप किया जा रहा है, उसका काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसी अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारा कार्य केवल मंदिरों का सौंदर्यीकरण करना नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, उनको सुविधाएं प्रदान करना और उसके साथ साथ हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, उनका व्यापार तीव्र गति से आगे बढ़े, यह भी हमारा प्रयास है। क्योंकि पर्यटन केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी एक प्रभावी साधन भी होता है। जब यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उसका लाभ हमारे होटल संचालकों को होता है, व्यवसायियों को होता है, व्यापारियों को होता है, छोटे दुकानदारों को, हस्तशिल्पकारों को और स्थानीय उत्पादकों के साथ साथ हजारों लोगों का इसका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको मिलता है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड निवेश और आधिकारिक संरचना विकास बोर्ड के तहत इस पूरे प्रोजेक्ट को संचालित किया जा रहा है। पहले चरण में घाटों के चौड़ीकरण, आधुनिक पार्किंग व्यवस्था, वॉकवे और कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने का काम होगा। आने वाले समय में ये कॉरिडोर न केवल श्रद्धालुओं का अनुभव बेहतर बनाएगा, बल्कि स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी एक नई दिशा देगा। हरिद्वार में हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन और स्नान के लिए पहुंचते हैं। गंगा कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रूप मिलेगा। सरकार का दावा है कि समयबद्ध तरीके से इस काम को पूरा कर श्रद्धालुओं को समर्पित किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।